तो आज की तारीख है 11 जून। और ये मुरली है 9 जनवरी 1995 की है। तो आज की बाबा ने बात की है। हम क्या है, निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय अपने आप में इतनी बड़ी चीज है। जैसे ही अर्जुन को पता पड़ा कि मेरे साथ में कौन है, स्वयं परमात्मा, उससे पहले तो उसे लगता था मेरे कोई मित्र है। जब विराट रूप का साक्षात्कार किया तो उसके बाद उसका मन शांत हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसा कितनी बार हुआ। जैसे जगदीश भाई साहब भी थे, उनको ये पूरा निश्चय, उसमें उनके निश्चय था कि ये स्वयं परमात्मा। तो कितनी कितनी बार वो अलग अलग देशों में गए, और जहाँ पे पहले कोई इंतजाम नहीं था वहां पे ज्ञान सुना के आए। किसी भी देश में उतर गए, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और वहां पे जाके ज्ञान सुनाया। क्यों? क्योंकि पूरा निश्चय था कि ये किसका ज्ञान। और ब्रह्मा बाबा की तो खैर सुनते ही हैं, वो कितना निश्चिंत रहे। आज आज सर्व बच्चों के रक्षक, पहले शब्द में ही रक्षक बोला, और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। तो हमारे जीवन में भी हमें कहीं पे भी परेशानी होती है, या हमें कोई दुख आता है, बीमारी आती है, तो उसका फाउंडेशन ही ये होता है, सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि कोई ना कोई निश्चय ही क्या होता है। या तो अपने आप को लेकर, या तो हम हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम ये वाली चीज का सामना नहीं कर सकते हैं, तो स्वयं का निश्चय हिल गया। या शिव बाबा का निश्चय हिल गया, पता नहीं बाबा है नहीं है, मदद करता है नहीं करता है। या ये निश्चय हिल गया कि इस ड्रामा में कुछ गलत ना हो। उस पे भी, वो भी जैसे बाबा पे ही निश्चय हिलना है कि अगर ये बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है, और हमें ड्रामा पे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, इसका मतलब हमने बाबा को भी समझा ही नहीं। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। तो जितना आप देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वो उसकी जितनी गहराई में उसकी नींव होती है, उतनी वो बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। तो हमारा भी जीवन कितना अच्छा होगा, जो बाबा ने बताया, निर्मल स्वभाव शुभ भावना, वो उतना ही होगा जितना हमारा अपने आप उसमें निश्चय, ज्ञान में निश्चय पक्का हो। और जितना ही होगा तो सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। ये सारी चीजें, सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना, आत्मिक दृष्टि, ये नेचुरल अनुभव होगी। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानना और चलना। तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जानना। भाई किसी ने बता दिया कि भाई ये रसगुल्ला, ये मिठाई की दुकान है, तो हमें पता पड़ गया। मगर जब तक हमने जाकर वहां से कुछ लिया नहीं और खुद नहीं समझा, तब तक उसको मानेंगे नहीं और उस पर चलेंगे नहीं। तो उसी तरीके से ये ज्ञान में तो पता पड़ा कि मैं देवात्मा हूँ, मगर क्या हमारे मन ने उसे माना, और हम फिर श्रीमत पर चलते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? क्योंकि जब एक बाबा को हमने जान लिया, तो फिर सृष्टि में ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं जो हमें हरा सके। तो बाबा ने कहा हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है, तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो। विजयी सदा हो माना कभी भी किसी भी चीज में क्वेश्चन ना उठे, निश्चिंत रहे, मन हमारा हलचल में ना आए, चंचल ना हो। तो बीच बीच में गुटका और जुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक और, कभी दो और ढीले हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, अगर मेज कुर्सी जिसके चार पाए होते हैं, अगर उसमें से एक भी वीक है, तो वो कुर्सी मेज हिलती रहेगी, पूरी तरीके से नहीं रहेगी। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला होगा तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय, अब बाबा बता रहे हैं, निश्चय भी कितने प्रकार का निश्चय है। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, पहला तो शिव बाबा में, कि शिव बाबा कौन? शिव अर्थात कल्याणकारी। क्या अर्थ है इस बात? सर्व समर्थ है, महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, कि कौन सी शक्तियां हैं उसके पास, वो हो गया।
दूसरा आप में, भाई अपने आप में भी निश्चय चाहिए। ऐसे नहीं मैं बाबा तो बहुत महान है, मैं आत्मा तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं ये कर पाती हूँ ना वो कर पाती हूँ, मैं तो बहुत साधारण हूँ। तो यानी अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो भी नहीं चल पाएंगे, बस महिमा गाते रहेंगे शिव बाबा महान। दूसरा ड्रामा में, कि इस ड्रामा में जो भी सीन है वो कल्याणकारी है, उसके अंदर राज भरा हुआ है। अगर इसमें निश्चय नहीं है तो कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, पता नहीं ड्रामा में इतना समय है कि नहीं है, कल ही विनाश ना हो जाए या विनाश होगा ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये जो ब्राह्मण परिवार है, पता नहीं भाई कैसा है क्या है, उसमें भी पूरा निश्चय चाहिए। ये चारों ही तरफ, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मान कर चल, तो वही बता। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। भाई कई लोग जो है वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, भाई सुन लिया, मगर वो कहते हैं भाई प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और होती है। प्रैक्टिकल ये तो उन्होंने बड़े रॉयल तरीके से बोला कि हम उस पर चलते नहीं है। कहने की बात अलग है, चलने की बात अलग है, तो वो तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। ये तो रॉयल तरीके से बोला। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सी तरफ हलचल में है। तो कोई ना कोई, आज हम पूरे दिन में देखें, अगर हमारा मन कोई विचलित होता है तो इन चारों में से कोई एक निश्चय हिलेगा, तब हार होगी। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है। अब बाबा बता रहे हैं इसमें पास है कि यही सर्वशक्तिमान है, भगवान आ गया है, ये सृष्टि परिवर्तन का युग है, ये वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये आ गया भगवान। लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। ये तो चलो बाबा तो बहुत महान है, बहुत श्रद्धा भाव भी है, यज्ञ में सेवा भी करते हैं, जो भी हो सकता है करते भी हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, मगर अपने आप में निश्चय कम है कि मैं भी वही आत्मा हूँ, मुझे शिव बाबा ने चुना है, मैं भी उतनी ही महान हूँ। वो नहीं है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूं मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलने में, कर्म में, वो चीज हमारे कर्म में दिखाई पड़े। तो किसी के पास अगर आप किसी की लॉटरी लग जाए और उसकी चाल ढाल बदल जाती है, तो उसको कोई कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है कि अब मेरी लॉटरी लग गई है तो मेरी चाल वैसे होनी चाहिए। तो जब उसका मन स्वीकार करता है तो अपने आप उसकी बदल जाती है। तो उसी तरीके से बाबा ने कहा वो आपके कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है कि बाबा मैं हूं तो सही, मगर ये देखो ये कितनी बड़ी परिस्थिति, दो लोग आ गए मेरे सामने, तो ये बात ऐसे बोलते हैं। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं है? तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से अभी अपने को कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वास्तव में उनके मन ने माना नहीं है, खोखला है, शैलो वाटर है। तो कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं, अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, विश्व का कल्याण तो दूर की बात है। तो कैसे विश्व कल्याणकारी हो? विश्व कल्याणकारी माने पूरे विश्व को कल्याण करने वाले। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है। बाबा कहते देखो ऐसे कैसे है, तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही। ऐसे अपने आप को भी, अपने आप में भी हमारा पूरा निश्चय हो कि मैं वही महान आत्मा हूँ, मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है। ऐसा नहीं मैं तो घर के किसी कोने में बैठी हूँ, गरीब हूँ, घर में खाने को भी नहीं है, मैं किस बात का विश्व कल्याण करूंगी? तो इसका मतलब फिर दोबारा से शिव बाबा पे आपने क्या कहते हैं, शिव बाबा पे ही एक तरीके से संशय आ गया कि भाई पता नहीं बाबा ने मुझे चुना तो है, ऐसा तो नहीं बाबा ने ही गलती से चुन लिया, भगवान से भी गलती होगी? तो नहीं, अपने पे भी पूरा निश्चय हो, अपना भी जो सेल्फ प्राइड है या स्वमान है वो भी ऊंचा। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं, और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं ये भी पक्का है,
ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। तो जितना ये हमारे अंदर ये बैठा हुआ है, मन की गहराई में ये बात बैठी हुई है कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा, उतने ही परसेंटेज में हमारी सफलता हमें मिलेगी। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। साथ में ये भी बोल दिया कि जो ये विघ्न है या परिस्थितियां हैं वो आएंगी, अंत तक आएंगी, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। तीन में निश्चय है और एक में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, फिर विजय होगी नहीं। लेकिन मेहनत से विजय हो, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, भाई बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो तो पक्का है कि बाप है, ये तो है कि ये जो बाबा जो शिक्षाएं देते हैं ये सर्व आत्माओं का पिता है, ये ज्ञान का सागर है। इतने 70-80 सालों से ज्ञान सुनाना, और वो भी इतना एक्यूरेट, ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है। मगर जब हम चलते हैं ज्ञान में, तो जिनके साथ भी रहते हैं कुछ ना कुछ अनबन थोड़ी होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। माला कब बनती है, जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए रहते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है, तो ये जैसे हमें एक अपनेपन की फीलिंग आए कि मैं आत्मा भी इसी परिवार को बिलोंग करती हूँ। ये जो बाबा का मिलाया हुआ परिवार है, ठीक है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, वो तो हमारे घर में भी होता है। हर एक कोई परिवार में कोई व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता, मगर मैं एक बिलोंगिंगनेस की फील। अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है, बाबा पूछ रहे हैं। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण परिवार में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म की नहीं, जो सतयुग है वहां पे धर्म और राज्य, धर्म भी सर्वोपरि है, सनातन धर्म, और जो राज्य है वो भी सबसे ऊंचा है। तो बाबा ने कहा ये दोनों की स्थापना होगी। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना। तो राज्य में राजा एक राजा करेगा क्या, तो राज्य का तो मतलब है भाई पूरी फैमिली आ गई। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम शिव वंशी और विष्णु वंशी हो, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा, राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकार। इसलिए परिवार से भी नाता ना टूटे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाता है। 100 बातों की एक बात यह है कि उन चारों में से कोई भी एक बात हिली, चाहे परिवार को लेकर कि छोड़ो भाई यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ बाबा को याद करो बस बहुत है, परिवार से हमें क्या करना है। तो बाबा ने कहा राज्य में कैसे है, राज्य में तो पूरा परिवार आएगा। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक करते हैं, क्या देख। अब बाबा रिजल्ट बता, पहले तो ये बताया कि निश्चय क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसकी क्या महत्व। अब बता रहे हैं कि रिजल्ट, सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूती है। किसी भी चीज में हमें सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब निश्चय में कहीं कमी है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं।
तो माना ये बोलते जा रहे हैं, किसी चीज से परेशान है, कहते जा रहे हैं, कोई कोई भाई बहन होते हैं बोलते जाते हैं, नहीं नहीं ये तो ड्रामा है, ड्रामा तो कल्याणकारी है, और मन भी पूरी तरीके से हिलता जाता है। तो क्या बोलेंगे उसको। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा। दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। तो जिसको निश्चय हो गया ये ड्रामा में कुछ गलत नहीं हो सकता, ये ड्रामा हमारे बाबा का बनाया हुआ है ड्रामा, ये भी हमारी माँ है। तो माँ बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करे। ठीक है, हमने कुछ पीछे कुछ किया है तो वो हमारे सामने आएगा, मगर वो भी हमारा कल्याण करके जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा, अनुभव दे के जाएगा। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी। चारों ओर चेक करो, एक ओर, तो चारों ओर ये चेक करो। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत। कोई जिसको निश्चय है, मान लीजिए जिसको कार्मिक फिलोसफी पे ही बाबा ने जैसे कार्मिक उसका सिद्धांत का बताया, तो जिसपे उसको निश्चय है वो भी निश्चिंत रहेगा। उसको ये फिक्र नहीं रहेगी भी मैंने काम करा, इनको ये मिलता है श्रेय, मुझे तो कोई श्रेय ही नहीं मिलता। उससे बाकी सारी चीजों से भी वो फ्री हो गई आत्मा। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता भाई। एक जैसे एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। आप सोचिए, कितने सारे व्यक्तियों को कितनी कितनी बीमारियां होती हैं, चाहे वो बाइपोलर है, चाहे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसमें यही तो होता है कि यही निश्चय तो हिल जाता है, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इन पे हमें निश्चिंत हो जाए तो हमें तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। जिसको निश्चय आ गया फिर उसको व्यर्थ नहीं आएगा। क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ है ना। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते हैं भाई। क्या मतलब है कि कोई चीज, अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, अब हमें समझ नहीं आता भाई इसके अंदर क्या कल्याणकारी है, क्योंकि हम उसको छोटी दृष्टि से देखते। तो बाबा ने कहा, आप ड्रामा के आदि मध्य का अंत को जानते हो, पूरे चक्र को जानते हो, और इतनी छोटी सी बात के वो आदि मध्य अंत को नहीं जानते हो। तो ना जानने के कारण क्यों क्या कैसे भाई ये क्यों हो गया, ये तो हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना देखो हम सेवा करते हैं, और ये क्यों हुआ हमारे साथ, इसके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रह सकती। वो जो अंगद का मिसाल दिया कि अंगद का पांव कोई हिला नहीं पाया, तो फिर वो अंगद के समान आत्मा वो स्थिर हो गई, अब वो हिलेगी नहीं। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मदंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो। बाबा कह रहे बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं, सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान आपको पता है। कोई कोई आपको बताने आए ज्ञान तो कहते हो नहीं नहीं ये तो हमें पता है, हमने सारा सुन रखा है। और होशियारी बहुत दिखाते हो, मगर ऐसे समय कहाँ चली जाती है। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7 8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। आज पूरे दिन, जो भी दिन बचा है, कल तक हम मिलें, 24 घंटे तक बिल्कुल निश्चिंत रहने की कोशिश। निश्चिंत जैसे वो विष्णु जी का दिखाते हैं, क्षीर सागर में बैठे हैं, तो ये है वो क्षीर सागर, आनंद के सागर में बैठ के बिल्कुल निश्चिंत। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। बाबा के आगे भी हमने भाई, हम जब बाबा के हम रॉयल बच्चे हैं, उसने हमें सारा ज्ञान दिया कि ये चीज ऐसे मिलती है, वो चीज ऐसे मिलती है, टीचर बन के सब उसने सिखा दिया। अब हम उसके सामने भी फरियाद क्यों करें, बाबा आप ये मदद करो,
या बाबा को पता नहीं है कि क्या काम करना चाहिए। तो क्यों फरियाद करी, तुम्हारा अधिकार गंवा दिया। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है, वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, ऐसा नहीं मैं ये भी कमजोर हूँ, ये भी कमजोर हूँ। चेक करो और चेंज भी करते जाओ। बाप दादा ने कहा था कि चेकर के साथ मेकर भी बनो, सिर्फ चेकर नहीं। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना, क्योंकि कई भाई बहन चेक करते रहते हैं, मेरे अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, कमी है। थोड़े समय के बाद, 5 मिनट के बाद, वो सिर्फ कमियां ही का भंडार उनको दिखाई पड़ता है। तो चेक करो, चेंज भी करते जाओ। साथ साथ गंदगी देखी, उसको हटाया, साफ भी करते जाओ। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो, तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, वही सारी कमियां मेरे अंदर ही है। तो अगर उस सिर्फ चेक करते रहेंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते हैं। कि जो बहुत काल के संस्कार रहे होंगे वही अंत में सामने आएंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप की और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। कि आत्मा जो है वो सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, अंत में जब अंतिम घड़ी आएगी तो जो हमारे बहुत काल के संस्कार होंगे वो सामने आएंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी अंतिम समय। ये कई भाई बहनों ने अगर कोई ऐसी घड़ी आई होगी तो ये अनुभव किया होगा कि बाबा बाबा करते रहते हैं और अंदर से डरते भी रहते हैं, अगर कोई ऐसा कोई समय आता है। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे हो। अंत में जहां पे भी कुछ रह गया होगा वो याद आए। आप देखिए वैसे भी होता है कि कभी किसी व्यक्ति ने हमारी मदद करी और वो फिर चला गया, फिर हम कभी दोबारा से दिक्कत में फंसे, और अगर ऐसी दिक्कत में फंसे कि कोई और मदद नहीं कर सकता, तो फिर हमें उसी व्यक्ति की याद आए कि वो उसको याद करो। तो क्या है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो चीज बैठी है। उसी तरीके से अंत में भी अगर कुछ रह गया होगा तो वो कमजोरी बन के सामने आए। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के, यमदूतों के रूप में आए। ये हमारे पास अब फोन आते हैं, कई भाई बहन कहते हैं कि हमने जो भी पहले विकारवश या जो भी कार्य करा या संकल्प चलाए, वो अब जैसे हमें चैन से जीने नहीं देते, लगातार आते रहते आते रहते आते रहते। तो बाबा ने कहा वो यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं, और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात मूर्ति कला से पार हो जाएंगे। एक होंगे जिसको यही यमदूत अपनी कमजोरियां डराएंगे, उनको लगेगा कि हमने अपना समय व्यर्थ किया और ऐसे ऐसे हुआ। और जो दूसरे होंगे जिन्होंने पुरुषार्थ करा होगा वो आराम से सहजता से हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे, अब बाबा कह रहे कब तक करेंगे। बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ बाप को खुश करने के लिए कह देते हैं हाँ हाँ कल तक पूरा कर दो, और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो पापा ने कहा ऐसे नहीं करना। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है। मधुबन माना तो वहां पे ही रहते हैं सेवादारी, उनसे तब से है। अच्छा, बाप दादा का विशेष स्नेह है, तब से है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है, क्योंकि अपना जीवन उन्होंने दिया है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा उनसे विशेष। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना भाई, हम सारे मधुबन जाते हैं, चलो साल में एक बार से ही जाते हैं, तो हमारी खातिरी कौन करता है, मधुबन वाले ही तो करते हैं ना, हमारे खाने का ध्यान, रहने का ध्यान सब वो रखते हैं। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाए। भाई आप किसी के यहाँ गए, उसने मेहमान नवाजी करी, तो आप तो उसके प्रति वैसे ही झुक जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। सिर्फ खाने पीने से नहीं,
लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। भाई कोई व्यक्ति रूखा रूखा हो, वो हमें बता दे भाई कोई चीज की जरूरत हो यहाँ से ले लेना वहां से ले लेना, और खुद चला जाए। तो दिल का स्नेह नहीं होगा तो फिर कोई। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं। करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना कि बाबा की बात झूठी हो जाए। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, ऐसे नहीं कि उनको लगे। मधुबन निवासियों के लिए बात कर रहे हैं कि आपको ये लगे कि कितना स्नेह देंगे, यहाँ पे तो हर तरीके की आत्माएं आती है। बाबा ने कहा नहीं, आप स्नेह देते रहो, आप स्नेह के सागर के बच्चे हो। गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे। इसलिए बेहद। सागर का पानी कभी खत्म थोड़ी होता है, तो बाबा ने कहा आप उसके बच्चे हो। फिर सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हो? इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया। माना जब क्रोध आता है तो ऐसे ही बोलते हैं कि देखो इसने काम गलत किया ना, इसलिए हमें क्रोध आया। उसने गलत किया, चलो ठीक है, आपने भी तो गलत कर दिया ना। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, इसमें क्या बड़ी बात की? उसने अपनी गलत किया, भाई कोर्ट में उसकी अलग सजा है, हमारी अलग सजा है। तो बाबा ने कहा ये तो कोई बात नहीं करी। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना कि क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। जगदीश भाई साहब ने एक बताया था कि आपको पता है कि पहले ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा कोई वो नहीं था। लोग बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध करते थे। तो जब जगदीश भाई साहब जब जिस सेंटर में रहते थे वहां से जब निकलते थे, तो एक सामने ही घर था। तो जगदीश भाई साहब तो जब निकलते थे तो उसे हंस के ओम शांति करते थे। वो व्यक्ति ओम शांति हंस के नहीं करता। उसका जो भी अपना अलग विचार रहा होगा, उसको लगता था ये कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, हमारे यहाँ कैसी बात करते हैं। तो जगदीश भाई साहब उसको 2.5 साल तक करते ही रहे हंस के ओम शांति। 2.5 साल के बाद आखिरकार उसने भी हार के एक दिन ओम शांति। तो बाबा ने कहा आपका काम है स्नेह देना। वो 10 बारी करे और आप एक बारी करो तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है? या उसने 10 किया, आपने आधा किया तो कोई अर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। कई बोलते हैं ऐसे, अरे भाई हम तो बहुत सही है, देखो हम तो अपनी जगह बहुत सही है। तो सामने वाला झूठ बोलता है ना तो हमें गुस्सा आ जाता। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं। स्नेह के सागर के बच्चे हैं, हमेशा वो याद रखें। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है ये स्थिति अचीव करने में, मगर करनी है। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करे। क्योंकि ये बाबा के कि कोई भी सारी दुनिया क्रोध करे और आप तब भी शांत रहो। बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह, जो परवाह थी वो पा लिया। परवाह थी बाबा को प्राप्त करने की, अब उसको पा लिया। अब किसी चीज की परवाह नहीं। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बच। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कोई हमें कोई श्रीमत के अगेंस्ट कोई बोलता है, कोई दुनिया में कैसा है क्या है, उसके हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, जो बाबा ने बोला है उसकी पूरी परवाह करो, चेकिंग करो, चेंज करो, ऊपर जो बताया कर सकते हो। कि बच्चा पोतरा दोतरा धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा। लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। कोई ऐसा भी करे, हमें तो स्नेह ही देना है। भाई जिसने करना है कर लो।
वो उसकी अपनी स्थिति है, अपना कर्म है। हमारा ये वाला समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कोई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा है ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओगी, मर्यादा के अंदर तो रहो ना। कोई सीता की तरह लक्ष्मण रेखा नहीं पार करो, लक्ष्मण रेखा के अंदर बेपरवाह हो। लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिले। ब्रह्मा बाबा के कदम के पीछे कदम रखते चलो, मर्यादाओं में रहो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा। फिर बाप दादा ने ड्रिल करा, जो आज अमृत वेले में जैसे बाबा ने कराई थी। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल डोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को क्या प्यार। नमस्ते। वरदान दिया, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जो शुरुआत में दादियां या बड़े बड़े पुराने भाई लोग याद करते थे, वो इसलिए बाबा को याद करते थे कि उन्हें बाबा से स्नेह था। जैसे सतयुग भी सेकंड था, मगर पहले उन्हें बाबा के साथ समीप रहना पसंद था। फिर उसके बाद कई भाई बहन आज के याद करते हैं, वो दिमाग से याद करते हैं, बाबा तो हमारा पिता है ना। तो दिमाग जहाँ आता है तो फिर दिल नहीं है। या स्वार्थ से याद करते हैं, कोई परेशानी आती है तो याद करते हैं, परेशानी आई तब याद करा, पहले से ही याद करो ना तो परेशानी आएगी नहीं। जहां दिल का स्नेह है और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको बाबा की जिससे याद है वो हर एक पल में समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे एक बच्चा माँ को याद करता है, लगातार करता ही रहता है, वैसे ही बाबा के याद। स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, सेवा है हमें बाबा से इसका लेना है, बाबा देगा। आप सेवा करते हो। निर्विकल्प, कोई ये ना हो जाए वो ना हो जाए, सारे विकल्पों से। ऐसे चलिए हम भी ड्रिल करते हैं, 2 मिनट की ड्रिल। देखेंगे स्वयं को बाप दादा के पास परम धाम। मैं अवश्य। शांत। बाबा की किरण समाई।
ओ, अच्छा।